जनता पार्टी की जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, आदरणीय अमित शाह जी भी बैठते हैं, तो उस समय तय होगा। और केंद्रीय नेतृत्व के ही कहने पर आदरणीय चिराग पासवान जी मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती होगी या नहीं होगी, क्या मामला खटाई में पड़ गया है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का एक बयान और उस बयान के बाद लगातार चिराग की पार्टी की तरफ से पलटवार। साफ तौर पर ये लगता है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग बेहद नाराज़ हैं। अगर चिराग पासवान खुद भी नाराज़ नहीं होते तो उनकी पार्टी के लोगों ने संजय जायसवाल के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला होता। हम उसी बयान की बात कर रहे हैं जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हमें नए साथी की ज़रूरत नहीं है और हम 35 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जो आना चाहें आएँ, लेकिन किसी के साथ गठबंधन भी होता है तो हम 5-6 सीटों से ज़्यादा पर समझौता नहीं करेंगे। जाहिर है ये बयान चिराग पासवान की पार्टी को, खुद चिराग पासवान को बड़ा नागवार गुजरा है, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ डील हो तो अभी ये तय हो जाए कि लोकसभा में सीटें कितनी मिलेंगी, कौन कौन सी मिलेंगी, विधानसभा में सीटें कितनी मिलेंगी विधानसभा चुनाव में, और कौन कौन सी सीटें मिलेंगी। अब ऐसे में पहले ही संजय जायसवाल ये कह दें कि 5-6 सीटों पर ज़्यादा से समझौता नहीं होगा और 5-6 सीटों में चाचा पशुपति पारस भी हैं, तो क्या चिराग पासवान को 2-3 सीटें मिलेंगी? जाहिर है ये चिराग पासवान को नाराज़ कर देने वाला बयान था, तो उनकी पार्टी के लोग नाराज़ हैं। उनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता लगातार बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर हमलावर हैं। लेकिन उनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता नहीं, उनकी पार्टी के पूर्व नेता प्रवक्ता भी हमलावर हैं। चंदन सिंह चिराग पासवान की पार्टी के मुखर प्रवक्ता हुआ करते थे, अब पार्टी का हिस्सा नहीं है और जाहिर है पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं हैं। उन्होंने भी निशाना साधा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर। चंदन सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए अभिषेक जी, जब बिहार में समर का बिगुल बज चुका हो और एक तरफ महागठबंधन की 7 दल हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जायसवाल जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये मैच्योर बयान नहीं है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सबको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के कितने सांसद थे या इनके गठबंधन में जो सहयोगी होंगे उनके कितने सांसद पूर्व में रह चुके हैं। ये सारी बातें 2024 में केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी ना भारतीय जनता पार्टी की। जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, आदरणीय अमित शाह जी भी बैठते हैं, तो उस समय तय होगा। और केंद्रीय नेतृत्व के ही कहने पर आदरणीय चिराग पासवान जी मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार में आए, जीत का अंतर कम कर दिए और एक सीट पर विजय श्री दिलाए। तो चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति में युवा चेहरा हैं, हर समाज के लोग इनको पसंद करते हैं, वोट देते हैं, बिहार में इनको भविष्य के रूप में देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं अभिषेक जी कि कहीं से स्वागत योग्य बयान नहीं है और ये इनका जो है व्यक्तिगत बयान है, यह पार्टी का बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है।